हाँ, नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज का सेशन उन सभी कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स के लिए है जो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करते हुए अपनी लाइफ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए हो सकता है उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो गया हो। देखो, स्वाभाविक सी बात है, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या लाइफ के किसी भी दौर से अगर आप गुजर रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कोई स्टेज आपकी लाइफ में ऐसी ज़रूर आती होगी, या अभी भी कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने कैरियर के साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके साथ में कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या होने लगता है, डाउन आने लगता है। और कॉन्फिडेंस जैसे ही डाउन आता है तो उनको लगता है कि सभी ताम झाम, सभी तैयारियां अपने को छोड़ देनी चाहिए, या फिर लाइफ में कोई नया मोड़ या ऐसी कोई कंडीशन आएगी जिसके कारण से अचानक ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब कई नेगेटिव चीज़ें आने लगती है। हो सकता है नेगेटिव चीज़ों के कारण से अपन गलत संगत में पड़ने लगते हैं, गलत लोगों के कॉन्टेक्ट में आने लगते हैं और आपका कैरियर है पूरी तरह से तबाह हो जाता है। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मैसेज और कॉल्स आते भी हैं कि सर जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती है या हमें लगता है कि अभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे नेट की कर रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, किसी भी कॉम्पिटिशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हर कोई जो प्रिपरेशन करना चाहता है, जो भी कैरियर एस्पायरेंट्स है खास तौर से, उनके लिए आज का ये मोटिवेशनल वीडियो है जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे कारण हैं जिनके कारण से आप लोगों का जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो डाउन हो रहा है, और कौन से ऐसे उपाय हैं। दोनों चीज़ों के आज अपन डिस्कस करेंगे जिनके कारण से आप अपना आत्मविश्वास और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। सबसे अपना टॉपिक रहेगा आज, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे अपन देखेंगे सबसे मेन चीज़ आती है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम क्यों है, ठीक है ना। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कारण कि भी ऐसे क्या कारण रहे हैं जिसके कारण से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस दिन दिन डाउन होता जा रहा है। और किसके लिए बात कर रहे हैं भाई अपन, ये जो वीडियो है ये अपना वीडियो रहेगा खास तौर से कैरियर एस्पायरेंट्स, कैरियर एस्पायरेंट्स के लिए, ठीक है। और हालांकि ये वीडियो या ये चीज़ें हैं वो दैनिक जीवन में भी सभी व्यक्ति जो अपनी लाइफ से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी आती है। लेकिन अपन तो आज का जो अपना है वो केवल कैरियर एस्पायरेंट्स जो कैंडिडेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण ऐसी कंडीशन उनके सामने वो देखने को मिलती है। जैसे अपन सबसे पहला आप देखेंगे कि एक तो आता है कि आपने कोई एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है, एग्ज़ाम की तैयारी ये आपने कर रखी है। ये आपका सबसे बड़ा सरदर्द है कि एग्ज़ाम की तैयारी प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है, क्या मुझसे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगी या नहीं होगी, अगर मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया तो मेरा क्या होगा, अगर मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया तो मेरे पीछे फैमिली का क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कैसे अपना घर चलाऊंगा या अपनी लाइफ कैसे जीऊंगा। कई कंडीशन तो ऐसी भी आ जाती है, उनको ऐसे लगने लगता है कि मैं लाइफ ही कैसे सर्वाइव करूंगा अगर मेरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सही नहीं हुई या मुझसे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुई। सेकेंड पॉइंट अगर अपन देखेंगे यहाँ पे तो आप देखोगे कि आपने सपने बड़े देखे हैं, सपने बड़े देखे हो, ये भी हो सकता है आपका कि आपने सपने ज़्यादा बड़े देखे हैं और आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी उसका बड़ा कारण हो सकता है। एग्ज़ाम की तैयारी आपने 2 या 3 बार एग्ज़ाम दे दी हो और आपका रिजल्ट यदि पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आ सकता है एग्ज़ाम का रिजल्ट, एग्ज़ाम का नेगेटिव, रिजल्ट, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। आगे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगना। अगर कोई कैंडिडेट
अगर ऐसी कंडीशन से गुजर रहे हैं कि वो पढ़ना चाहते हैं, सपना भी अच्छा लेके रखे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि माइंड पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्ट होता है, बार बार माइंड एग्जाम फोकस आपके लर्निंग मेथड उनसे क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, आपको पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन पढ़ाई के अलावा कुछ भी मुझे सब कुछ पसंद है। तो ऐसी कंडीशंस भी हो सकती है। तो ये भी आपके कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस लूज होने का एक विशेष कारण होता है, तो आपको पढ़ने का मन नहीं लग रहा है। अगला पॉइंट अगर अपन देखेंगे कि आपका किसी भी, जैसे मान लो कि अट्रैक्शन, विद पर्सन, ठीक है ना, बॉयज है गर्ल्स के प्रति हो सकता है, गर्ल्स है बॉयज के प्रति हो सकता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं अट्रैक्शन जो पॉइंट है, ये भी क्या करता है, आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन में लेके जाने के लिए, एंजाइटी के लिए एक विशेष रोल प्ले करता है। कब? जब खास तौर से आपके सामने टारगेट बड़े हैं। देखो नॉर्मल लाइफ में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, नॉर्मल लाइफ में आपके साथ में फ्रेंड हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अट्रैक्शन हो किसी के सामने, किसी के प्रति हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने टारगेट ऐसा ले रखा है कि बड़ा टारगेट है कि मुझे कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी है, मेरी फैमिली बैकग्राउंड वीक है, मिडिल क्लास से मैं बिलोंग करता हूँ, एमएससी करते वक्त या पढ़ते वक्त मैंने थोड़ा लोन या मैंने कर्जा ले रखा है, अगर आप इन सभी कंडीशन से घिरे हुए हो, उसके बावजूद आपका जो टाइम है, जो एग्ज़ाम क्रैक करने का जो टाइम है, कैरियर का पीक पॉइंट पे जो चल रहा है वो टाइम है, और उस टाइम पे यदि आप किसी गलत पर्सन के प्रति अट्रैक्ट हो चुके हो और यदि आप पूरा टाइम वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ा आपका डिप्रेशन का एक कारण बनेगा। हो सकता है उस टाइम पे आपको नहीं लगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त निकलेगा वैसे वैसे ये आपका डिप्रेशन का एक विशेष कारण बनेगा कि मैंने इतना टाइम वेस्ट इसके पीछे क्यों किया। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है। 6 नंबर पॉइंट अगर अपन देखेंगे, यहां पर इमोशन पर कंट्रोल नहीं होता। किस पर? इमोशन पर कंट्रोल ना होना, ठीक है ना। कई गर्ल्स ऐसी होती हैं जो मिनट में किसी भी बात पे, छोटी सी भी कोई बात हो जाए, फ्रेंड सर्किल में हो जाए, क्लास में हो जाए, घर में हो जाए, हर बात में इमोशन, रोना धोना, ये चीज़ें होना, जिसके कारण से बॉडी के अंदर नेगेटिव हार्मोन्स बनते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, जिसके कारण से हो सकता है बॉडी में वीकनेस आए, कमजोरी आए, और लास्ट में जाके क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस वो लूज होने लगता है, क्योंकि पर्सनैलिटी डाउन आती है उससे। पर्सनैलिटी डाउन आएगी तो सीधी सी बात है, आप में क्या होगा, कॉन्फिडेंस का लेवल डाउन जाएगा आप। तो यहाँ पर ये इमोशन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, इमोशन हमेशा कंट्रोल में ही रहना चाहिए कि मुझे कितना इमोशन ज़रूरी है। आगे आप देखोगे नॉलेज का कम होना, नॉलेज का कम होना, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि यदि कोई पर्सन है और वो चाहता है कि मुझे वो सभी रेस्पेक्ट मिले, सभी कंडीशंस मिले, लेकिन मेरा नॉलेज डाउन है, मतलब नॉलेज डाउन का मतलब होता है कि वो रेगुलर अपने नॉलेज को अपडेट नहीं कर रहा है। यदि नॉलेज को अपडेट नहीं कर रहा, सीधी सी बात है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उनके प्रति अवेयर नहीं है। 2 व्यक्ति आपके आसपास में बातें कर रहे हैं, यदि आप उनके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो कि वो क्या बातें कर रहे हैं, आप अपने ध्यान में मग्न हो, तो सीधी सी बात है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डाउन आएगा ही आएगा। इसका मतलब है कि एक नॉलेज है वो भी आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस क्या करता है, लूज करता है। नॉलेज का हमेशा थोड़ा सा अपग्रेड होना जरूरी है, ताकि आप 5 व्यक्तियों के बीच में अगर बैठते हो तो आपका नॉलेज है वो बोलना चाहिए, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। सीधी सी बात है, 5 व्यक्तियों के बीच में आप बैठे हो और आपको उनकी इक्वल अगर बातें नहीं आ रही है, वो 4 व्यक्ति जो बातें कर रहे हैं आप उनके बराबर नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही है, तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वहाँ पर क्या हो जाएगा, डाउन होगा, और आप उन 4 के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। तो वो भी नॉलेज का भी एक बड़ा फैक्टर होता है जो आपका कॉन्फिडेंस को क्या करता है, कम कर देता है। कई बार ऐसा भी होता है आपकी पर्सनैलिटी, ठीक है ना, पर्सनैलिटी का पर ध्यान नहीं देना,
कई क्या करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और जब वो किसी भी पर्सन के सामने कहीं भी आप खड़े होते हो, बातें करते हो, तो आपको लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी जो है वो इनके कंपेयर क्या है, कमज़ोर है या वीक है। हो सकता है आपकी ड्रेसिंग सेंस में कमी हो सकता है आपके रहन सहन में कमी हो सकता है आपके बोलने चालने में कमी हो सकता है आप आवश्यकता से ज़्यादा बोल रहे हो सकता है आपको कब और कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, इसका बैलेंस करना नहीं आता हो। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो कई बार आपका क्या कर देती है, कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती है। हो सकता है अगर सामने वाले व्यक्ति ने हल्का सा भी आपके ऊपर कोई टोंट कर दिया तो भी आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, लूज होगा। तो सीधी सी बात है, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी अपीयरेंस कैसी है। आप कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपका बोलने का वे कैसा है, आपके फेस पे स्माइल कैसी है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपके हेयर स्टाइल कैसी है, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, आपने शूज़ कैसे पहने हैं, पैंट आप कैसे पहनते हो, शर्ट आप कैसे पहनते हो। ठीक है, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो क्या करती है, आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड करती है। जिस कैंडिडेट की पर्सनैलिटी अच्छी होती है वो हमेशा 10 लोगों के बीच में धड़ाके से बोलेगा। इसका मतलब पर्सनैलिटी भी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है कि उसका कॉन्फिडेंस है वो लूज हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट अपन कह सकते हैं, आवश्यकता से अधिक बोलना। किसी काम को, एक सबसे बड़ा आता है यहाँ पे 9 नंबर, किसी भी काम को मन लगाकर नहीं करना, ठीक है ना। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि कई कैंडिडेट क्या करते हैं, कोई भी काम होता है वो प्रॉपर रूप से नहीं कर पा रहे हैं, या पर उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, या फिर हर काम में वो क्या करना चाहते हैं, फॉर्मेलिटीज़ करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से उनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उम्र के साथ में, वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो सीधी सी बात है, आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो। अपग्रेड यदि आप करते रहोगे लाइफ में तो कहीं भी आपका कॉन्फिडेंस वो लूज नहीं होगा। तो इसका मतलब है, किसी भी काम, यदि आपको कोई काम दिया जाए, अगर आप वो काम करते हो सच्ची लगन, ईमानदारी और मेहनत के साथ में यदि आप उसे करते हो, देन वही काम या ऐसा काम ज़िंदगी में दोबारा कभी आए तो आपको वो काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। 10 लोगों के बीच में, 100 लोगों के बीच में आप कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हो कि ये काम मैं इजीली कर सकता हूँ। क्यों? आपने बहुत अच्छे से पहले कर चुके हो आप वो काम। इसलिए जो भी काम, चाहे पढ़ाई हो चाहे लाइफ में कोई भी काम हो, वो भी आपको परफेक्टनेस के साथ में अपने को पॉजिटिव वे के साथ में क्या करना है, करना होता है। वो आगे अपन देखेंगे, कई बार किसी की ऐसी भी कंडीशन आती है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, उसके कारण से भी आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। कई बार इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी फैमिली की इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, तो वो भी क्या है, आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन में लेके चली जाती है। ठीक है, तो ये सभी कारण क्या हैं कि आपका आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस उसको क्या करता है, लूज करता है, और आप कहीं भी अपने आप को एक कॉन्फिडेंट के रूप में, कॉन्फिडेंटली आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो। ये सबसे बड़ा कारण है। तो इतने कई कारण मैंने सोचे हैं और वो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं। अब अपन बात करते हैं कि इनको इम्प्रूव कैसे करें। ठीक है ना, आगे अपन देखें कि इनको इम्प्रूव कैसे करें। अब अपन देखेंगे कि जो भी प्रॉब्लम है आपकी, कोई भी प्रॉब्लम्स जो अपन ने डिस्कस किए हैं, जितने भी कारण डिस्कस किए हैं, उनका उपाय क्या करें, कि ऐसे क्या उपाय करें कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इजी वे में अपन बढ़ा सकते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए अपने कुछ उपाय हैं, कुछ उपाय जो अपन इजी वे में अपना सकते हैं और कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट अगर अपन देखेंगे कि कौन सी चीज़ें ऐसी करें जिसके कारण से आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो यहाँ पर, तो सबसे पहले तो अपना आएगा अपने माइंड पर कंट्रोल करना। ठीक है ना, जो व्यक्ति अपने आप में, अपने माइंड से ये कर सकता है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ सही है,
कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ पॉजिटिव है, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर वो ये डिसाइड कर सकता है व्यक्ति, तो अपनी नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। तो वो कैसे होगा? अगर उसके माइंड में कंट्रोल है, उसका सिस्टम, उसको अच्छा और बुरे का पता है। जैसे मान लो कि अपन पढ़ते पढ़ते अपने को लग रहा है कि मेरे एग्ज़ाम 1 महीने बाद है और मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते मेरे मोबाइल चलाए तो रील चल गई, तो शॉर्ट्स के अंदर मैं कंटिन्यू शॉर्ट्स देख रहा हूँ। पढ़ते पढ़ते मुझे लगा टाइम कि मेरे को तो 1.5 घंटे हो गए रील्स देखते ही। रील्स देखने के बाद में अचानक से घर का फ़ोन आ गया, वो भी करना ज़रूरी है। अब आपका घंटा हो गया है 2 और एग्ज़ाम का महीना बचा है 1। इस प्रकार से डेली का रूटीन में आपकी प्रॉब्लम चलती रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपका लास्ट में जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगी वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो इसका एक ही उपाय है, अपने माइंड पे ये चीज़ कंट्रोल करना है। अपनी प्लानिंग परफेक्ट होनी चाहिए कि आज का दिन है तो इस दिन के अंदर मुझे कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स हैं जो मुझे क्लियर करने हैं। इसके अलावा मेरा फ़ोन या तो स्विच ऑफ हो या मैं किसी भी चीज़ में माइंड को डाइवर्ट नहीं करूँगा। ये वाली चीज़ें हैं, आपके माइंड में कंट्रोल होना चाहिए, मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है, कितना टाइम किस चीज़ में देना है। तो आपका वक्त जो है वही आपका क्या है, मनी है। ठीक है ना। आपके सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हो कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस किससे बढ़ सकता है, कि कोई भी ऐसा काम करे, ठीक है ना, ऐसा काम जिसमें आपको मजा आता हो, है ना, आनंद क्या आता हो, आनंद आता हो आपको। अगर वो काम आप दिन में 1 या 2 बार करते हो तो इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे हो सकता है कि मुझे अचानक से पढ़ते पढ़ते मुझे थकान हुई, थकान होते ही मेरा मन किया कि मैं एक एजुकेशनल वीडियो बना लेता हूं ताकि मेरा नॉलेज भी इंप्रूवमेंट हो और मेरे को इंटरेस्ट भी आता है, तो मैं वो करता हूं। जैसे मैं कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूं, मुझे टाइम लगता है, बीच में शॉर्ट्स बना लेता हूं या फिर ये ऐसे वीडियो बना लेता हूं। ठीक है, आप लोगों का मन करते हैं, जैसे मान लो कई बार मेरा मन करता है तो मैं क्या करता हूँ, बीच में पेंटिंग बनाने बैठ जाता हूँ कि मेरे पास आधा घंटा है, मन नहीं लग रहा पढ़ने में, ठीक है, पेंटिंग बना लेते हैं। आधा घंटा है, म्यूजिक सुन लेते हैं। कोई भी ऐसे शौक जिसमें आपको मज़ा आता है, जैसे मुझे मज़ा आता है कि प्लांट्स की केयर करना, तो मैं अचानक देखता हूँ पौधों में पानी देना है, उनकी खोदी लगानी है ना, मिट्टी को ऑक्सीजन देना है, ऐसी चीज़ें छिड़काव करना है, छोटी मोटी कटिंग करनी है। अगर मैं ऐसे काम करता हूँ जिसमें मुझे मज़ा आता है, दैट मीन्स आपका मन जो है वो खुश होता है। खुश होता है तो आपका धीरे धीरे मन में क्या आता है, पॉजिटिविटी आती है उस चीज़ से। जब भी आपका माइंड नेगेटिव की तरफ जाए उस टाइम में अपने माइंड को क्या रखें, बिजी रखें। एडिक्शन से बचना है अपने को, एडिक्शन से बचना। किसी भी चीज़ की यदि लत है आपके तो उन लतों से आपको बचना है। अगर लत आपका पीछा नहीं छोड़ रही है तो आपका कॉन्फिडेंस कभी भी इंप्रूव नहीं होगा। इसका मतलब सीधा सा कई बार क्या करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, गलत संगति में चले गई, गलत चीज़ों की लत लग गई, आदत लग गई अपने को। हो सकता है अल्कोहल की लगी है, सिगरेट की लगी है, ड्रग्स की लगी है, किसी भी चीज़ की लग सकती है, जिसके कारण से आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, लूज होता चला जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी डाउन होती चली जाएगी, आपका वेट है लॉस होता जाएगा, आपकी दिखने में आपकी अपीयरेंस बिगड़ती जाएगी। ये सभी चीज़ें हो सकता है। तो किसी भी एडिक्शन आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए। एडिक्शन को आप उपाय इनको क्या करना है, अवॉइड, इनको अवॉइड करके चलना है। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, इम्प्रूव होगा, बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, एक होता है आपका कम बोलना, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आवश्यकता के अकॉर्डिंग बोलना। जैसे आप कहीं भी 2 लोगों के बीच में हो, 5 लोगों के बीच में हो, किसी भी स्कूल में हो, कहीं भी कॉलेज में हो, कहीं भी हो आप, ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि मेरी यहाँ आवश्यकता है, इस बात का मुझे नॉलेज है, मैं बोल सकता हूँ, तभी आप बोले। अदरवाइज आपकी इमेज एक कार्टून जैसी एक इमेज आपकी ऐसी बन जाएगी कि हर कोई आपकी, जिस दिन आप सच में कोई अच्छी बात भी बोलोगे तो भी लोग आपकी बात की वैल्यू नहीं करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है आपका लिमिट में बोलना, लिमिट में रहना। सबसे ज़्यादा है सबकी आसपास की आपको सुनना। ऐसा नहीं है कि अगर ये लोग बातें कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा कि बातें क्या कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको आसपास के सभी कान आपको खोल के रखने हैं ताकि आपको हर चीज़ों का नॉलेज चलता रहे। ठीक है, अगला पॉइंट अगर अपन देखेंगे कि कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो क्या कर सकते हो, बोलने की कला, बोलने की कला इम्प्रूव
क्या करना है आपको, बोलने की जो आपकी कला है उसको क्या करना है, इंप्रूव करना है, ताकि जब भी आपके पास में 2 व्यक्ति 5 व्यक्ति आए, अगर आप उनके बीच में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इस वे में रिप्रेजेंट कीजिए। आप इतनी अच्छी सरल और स्वभाव भाव से आपको उनको रिप्रेजेंट करना है, उनसे बातें करनी है, ताकि जब भी वो व्यक्ति मिले तो लगे उनसे कि हाँ इस बंदे में बोलने का टैलेंट है। तो वो भी क्या करता है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। कभी भी देख लेना किसी भी व्यक्ति को बोलने का अच्छा नॉलेज है, वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है अपने आप को, उसका कॉन्फिडेंस हमेशा अप ही होता है। जिसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है वो हर कहीं अवॉइड करता है कि मुझे ना ही बोलना पड़े तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब बोलने की कला आपके अंदर होनी चाहिए और इसको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए टाइम के साथ में, ताकि आपका कॉन्फिडेंस वो बना रहे। अगले अपन देखेंगे कि टाइम के साथ में आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव ज़रूर करें। पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें। देखो पर्सनैलिटी एक चीज़ तो ये होती है कि गॉड गिफ्टेड होती है। आपका कलर, आपकी हाइट, आपका शरीर, ये सब चीज़ें क्या गॉड गिफ्टेड है, लेकिन इन चीज़ों को संवार कर रखना, इन चीज़ों को मेंटेन रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। कौन सी ड्रेस पहननी, कौन सी ड्रेस के ऊपर क्या शूज पहनने, कौन से कपड़े, कौन से कलर, ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है। यही आपका कॉन्फिडेंस का एक कारण बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी पे आप ज़्यादा फोकस करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहे, ठीक है। अगला अगर अपन देखेंगे रेगुलर स्टडी। रेगुलर स्टडी एंड इम्प्रूव नॉलेज। इम्प्रूव्ड नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो रेगुलर अपना नॉलेज है उसको क्या करे, अपडेट करे। मतलब रेगुलर वो अपनी स्टडी करे, चाहे वो कैरियर एस्पायरेंट हो या फिर नॉर्मल व्यक्ति हो। यदि उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, एक ही ऑप्शन है, आपके पास में बेसिक नॉलेज की जानकारी ज़्यादा है, आपका बेसिक नॉलेज अच्छा है, दैट मीन्स आप कहीं भी अपने आप को रिप्रेजेंट करते हिजिटेशन नहीं होगी आपको। इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा, ठीक है ना। क्लास में अपन पढ़ाने जाते हैं, देखो क्लास में जैसे ही पढ़ाने जाओगे, अगर आपको उस टॉपिक के ऊपर कमांड है तो आपको कहीं भी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि बच्चे मुझे कोई पूछ सकते हैं या फिर मेरे कोई दिक्कत आ सकती है। आप एकदम फ्रिक्वेंटली बोलोगे। क्यों बोलोगे? क्योंकि आपको पता है आप उस फील्ड के मास्टर हो, उस फील्ड में आपको हर चीज़ पता है। इसका मतलब आपको नॉलेज है, वहाँ नॉलेज है तो वहाँ कभी आपको दबने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और नॉलेज कहाँ से आएगा? रेगुलर स्टडी से। आप जीके पढ़ रहे हो, रेगुलर पढ़ो, साइंस पढ़ रहे हो, रेगुलर पढ़ो, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेगुलर स्टडी करो, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करो। आप जितनी एग्जाम के नज़दीक जा रहे हो उतनी ही अच्छे साफ मन से अपनी रेगुलर स्टडी रखो, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। कॉन्फिडेंस लूज कहाँ होता है कि आप एग्जाम सर पे आ गई, आपने प्रिपरेशन नहीं की, सीधी सी बात है एंजाइटी में चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, ठीक है ना, ये चीज़ें आएगी। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आपका कौन सा रहेगा कि आपकी रेगुलर स्टडी ही आपका बेसिक नॉलेज बढ़ा सकती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है। अगला पॉइंट अगर 8 नंबर अपन देखें यहाँ पर कि लाइफ में फ्रेंड सर्किल का रोल, फ्रेंड्स का रोल। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसे पर्सन, ऐसा व्यक्ति होना जरूरी है जो आपका कैसा हो, पॉजिटिव हो, है ना। ऐसे नेगेटिव लोगों के कांटेक्ट में नहीं आना है। आप उन्हीं फ्रेंड सर्किल से कांटेक्ट में रखिए, उन्हीं से अपने विचार आदान प्रदान कीजिए जिससे लगे कि ये व्यक्ति मुझे पॉजिटिव राय देगा या फिर ये मुझे नेगेटिव जाने से बचाएगा। तो ऐसे लाइफ में अपने फ्रेंड सर्किल ज़रूर रखिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस कभी भी डाउन नहीं हो। कि आपको लगना चाहिए कि मेरा कॉन्फिडेंस जैसे ही डाउन होता है, मैं इस पर्सन से यदि बात करूं, यदि ये पर्सन को मैं अपनी प्रॉब्लम्स बताता हूं, वो इजी वे में मुझे कह सकता है यार कुछ नहीं, ये तो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती है, ऐसे करोगे तो इसका आराम से सोल्यूशन हो जाएगा, अपन ऐसे करते हैं, इसका अगर ऐसे भी नहीं होगा तो अपन ऐसे करेंगे, सोल्यूशन तो होगा ही होगा। एक ऐसे नेगेटिव विचार वाले कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये अपन कैसे कर सकते हैं, अपने बस की बात थोड़ी ये चीज़ें करना। तो ये नेगेटिव वालों से तो थोड़ा दूर रखें और जो पॉजिटिव फ्रेंड सर्किल है आप हमेशा उनके साथ में कांटेक्ट में रहिए और हमेशा उनसे अपनी राय, आचार विचार हमेशा विमर्श करते रहिए, ठीक है ना। तो ये आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट अगर अपन देखेंगे कि भाई एक तो नॉर्मल सा है कि भाई डेली का आपका जो व्यायाम है, आपकी जो एक्सरसाइज है वो रेगुलर रखें ताकि अपनी बॉडी फिट रहेगी, हेल्दी रहोगी, तो माइंड में पॉजिटिव विचार आते हैं, ठीक है ना। एक अपना आता है कि सबसे इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया था अभी भी कि भाई एक आपकी प्रॉब्लम आती है
कि अगर आपके पास में इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, आपके पास में पैसों की कमी है, आपके पास में क्या है, पैसों की कमी है, और आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपको बड़ा डिप्रेशन में लेके जाएगा। इसका मतलब है आपको जॉब पार्ट टाइम हो या कोई बिजनेस हो, कोई भी साइड बिजनेस हो, साइड पार्ट जॉब हो, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपको बेसिक इनकम वहाँ से छोटा मोटा बेसिक पर डे आ सके, और पैसे आपकी जेब में यदि 150 पर डे के आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, क्योंकि उसी पॉजिटिव इंडक्शन के साथ में आप क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं पैसों की यदि कमी है, इकोनॉमिकली आपको प्रॉब्लम है, तो ज़रूरी है कि पैसे के साथ में आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सिलेक्शन आपका भी होगा, लेकिन संघर्ष ज़्यादा है यहाँ पे। ये जो लाइफ होती है, ये क्या होता है, संघर्ष ज़्यादा है इसमें, है ना। ये लाइफ और संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी बड़ी होगी, ठीक है। जो कैंडिडेट यदि संघर्ष से घबरा रहा है, उनको लग रहा है कि आज मैं लोन लेता हूँ, अगर मैं जॉब नहीं लगा तो वो लोन कैसे उतारूँगा, तो भाई उसका सिलेक्शन होगा भी नहीं। सीधी सी बात है, जो कैंडिडेट लाइफ में रिस्क लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, प्रोडक्ट हमेशा उसी का आता है। इसका मतलब हमेशा लाइफ में रिस्क है, रिस्क के साथ ही जीना पड़ेगा अपने को, कोई ऑप्शन नहीं है। अपन इतने अमीर नहीं हैं और ना ही ऐसी फैमिली में अपना जन्म हुआ है, तो मिडिल क्लास के जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो साथ में संघर्ष, स्ट्रगल और सब कुछ करना पड़ेगा। उसी के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, सक्सेस की ओर जाना पड़ेगा, और लास्ट में क्या मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। तो ये छोटी मोटी जो भी चीज़ें थी मैंने बताया आपको, साथ में डिस्कस किए हैं। मैंने एक विचार किया है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को इस प्रकार के कमेंट और कॉल आ रहे थे, तो मैंने खुद ने एक सोची ये सभी चीज़ें कि कारण क्या हो सकते हैं डिप्रेशन के, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज क्यों हो रहा है बच्चों का, और इसको इम्प्रूव के उपाय मैंने सोचे कि इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें मेरे ध्यान में आए। फिर भी आपको कोई भी उपाय ध्यान में आता है तो आप लोग प्लीज़ मोस्ट वेलकम कमेंट ज़रूर कीजिए, और उम्मीद लगता हूँ आप लोगों को सभी वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए, जहाँ कोई भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रा भी डाउन है या हो रहा है, तो प्लीज़ आप उसे मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए अपना सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइज़।